has prompted us to say anything. But at the same time, there is that little bit of masala and there's that little bit of fun element. And when I'm talking, Shalini has to get up and get attention to herself because she's not getting attention. That is what I told you. It's not the Bombay girls, it's the Delhi girls. In the 3 episodes that I watched, I will agree with what she's saying. Like, you need a break? What happened? So, you guys can carry. What happened? What happened? What happened? I don't know. Should we be rolling on season 4? What happened? I think What Netflix is happened? going to start What- कुछ rolling. मैंने गलत Seema, बोला? what did you say? I think it was what you When said she that got up. What that did you you think? she wants attention and then everyone laughed. Chala, you got your material now. So today again we are going to talk about fabulous lives of Bollywood wives and how everyone is being rude and mean to Shalini Pasi. So in case you don't know, छोटा सा intro दे देती हूँ. फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइब्स एक नेटफ्लिक्स रियलिटी शो है जहां कुछ बॉलीवुड वाइब्स के लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है. बट 2024 में जो न्यू सीजन आया है वहाँ 3 और वाइब्स को ऐड किया गया है. रिद्धिमा कपूर शानी, शालिनी पासी एंड कल्याणी शाह चावला. अब इन्हें हम बॉलीवुड वाइब्स नहीं कह सकते क्योंकि उनके हस्बैंड का बॉलीवुड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. इनफैक्ट दे आर सम वेरी रिच बिजनेसमैन. बट यहाँ जो रिद्धिमा कपूर शानी है, शी हैज बॉलीवुड कनेक्शंस क्योंकि शी इज द डॉटर ऑफ ऋषि एंड नीतू कपूर एंड सिस्टर ऑफ रणबीर कपूर. अब यहाँ जो 3 न्यू वाइब्स है उनमें ये सिमिलैरिटी है कि 3 ऑफ देम आर फ्रॉम दिल्ली और जो बाकी बॉलीवुड वाइब्स है दे आर फ्रॉम मुंबई. तो इस सीजन के शुरू होते ही ये दिल्ली वाइब्स वर्सेस मुंबई वाइब्स में डिवाइड हो गया था. लोगों को लगा कि यहाँ मुंबई गर्ल्स वर्सेस दिल्ली गर्ल्स वाला सीन देखने को मिलेगा जहाँ 3 दिल्ली गर्ल्स साथ में टीम अप करेंगे एंड अदर 4 मुंबई गर्ल्स मिलकर टीम अप करेंगे. लेकिन सोन आई रियलाइज यहाँ रिद्धिमा काफी ज्यादा इनसिक्योर एंड मीन लग रही थी एंड शी वाज आल्सो काइंड ऑफ एन अटेंशन सीकर. नाउ सी, रिद्धिमा बिलोंग्स टू द कपूर फैमिली और जैसा कि हमें पता है कपूर फैमिली के वुमेन मूवीज में काम नहीं करते, लेकिन बाद में जाके करिश्मा एंड करीना ने ये रिचुअल को तोड़ा है. सो रिद्धिमा गॉट मैरिड इन अ वेरी यंग एज टू भारत सानी हु वाज एलिजिडली रिद्धिमा's कॉलेज लव. तो रिद्धिमा का मूवी से कोई कनेक्शन नहीं था एंड उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी रिवील किया था कि बचपन से ही उन्हें मूवीज में या एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था. शी नेवर लाइक्ड गेटिंग द लाइमलाइट. लेकिन अगर इस शो में आप रिद्धिमा को नोटिस करोगे, ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स थे जहाँ मुझे लगा कि रिद्धिमा वाज ट्राइंग टू हार्ड टू स्टील द लाइमलाइट क्योंकि बाकी 2 वाइब्स के कंपैरिजन में शी वाज द फेमस वन. मतलब कपूर फैमिली के लिए उन्हें सब लोग जानते थे. बट सरप्राइजिंगली ऐसा नहीं हुआ एंड शालिनी पासी जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था स्टोल द शो एंड शी बिकेम एवरीवन्स फेवरेट. शालिनी इज द वाइफ ऑफ बिजनेसमैन संजय पासी. शी आल्सो गॉट मैरिड इन अ वेरी यंग एज एंड उनका एक 27-year-old सन भी है. अब जैसा कि मैंने बोला, एज सून एज शी डेब्यूटेड इन द शो वो सबकी फेवरेट बन गई. इसका कुछ रीजंस हैं, जैसे शी इज वेरी स्वीट ऑल द टाइम. वो अदर बॉलीवुड वाइब्स के नाम पे गॉसिप नहीं करती एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली शी इज नेवर मीन टू एनीवन. ऑल्सो जो मैंने नोटिस किया, शालिनी इज वेरी सेंसिटिव एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी जस्ट माइंड हर ओन बिजनेस. सो आई थिंक ऐसे कुछ बिहेवियर्स के लिए लोग शालिनी से रिलेट करते हैं. जैसे अदर बॉलीवुड वाइब से लोगों को एक मीन वाइब आता है, वो लोग एक दूसरे के नाम पे गॉसिप करते हैं एंड दे ट्राई टू हार्ड टू शो ऑफ देयर लग्जरियस लाइफस्टाइल. बट शालिनी के केस में ऐसा नहीं था. ऑल्सो अगर आप माहिब कपूर को देखो तो शी ओपनली सेज कि शी कैन नॉट स्पीक हिंदी, बट शालिनी ऐसा कुछ प्रिटेंड नहीं करती थी. इवन दो शी इज वेरी रिच बट एट द सेम टाइम शी इज वेरी रियल और इसीलिए बहुत कम टाइम में शालिनी सबकी फेवरेट बन गई. बट जैसे शालिनी को इस शो में अदर बॉलीवुड वाइब्स के कंपैरिजन में ज्यादा लाइमलाइट मिल रहा था और लोग भी उन्हें ज्यादा पसंद कर रहे थे, ऐसे में जो अदर बॉलीवुड वाइब्स थे वो शालिनी को कॉर्नर कर रहे थे. दे ऑल सिम्स टू बी लिटिल इनसिक्योर ऑफ शालिनी, जैसे इंटरव्यूज में शालिनी के अगेंस्ट गैंग अप करना या छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें ब्लेम करना. उनके ऐसे कुछ बिहेवियर्स के लिए लग रहा था कि वो लोग शालिनी के इस फेम से थोड़ा सा जेलस है. और इन सब में सबसे ज्यादा ऑब्वियस थी रिद्धिमा. अब इस शो के थ्रू रिद्धिमा ने डेब्यू किया था तो ऑब्वियसली उनका इंटेंशन था कि उन्हें पूरा लाइमलाइट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जहां रिद्धिमा का शालिनी के लिए जेलसी दिख रहा था. जब सारे बॉलीवुड वाइब्स शालिनी को अटेंशन दे रहे थे तब भी रिद्धिमा काफी इनसिक्योर लग रही थी. ऑल्सो रिद्धिमा लुक्स लाइक दोज गर्ल्स जो अकेले तो आपको प्रेज करते हैं बट जब आप उनके साथ किसी ग्रुप में होते हो सबके सामने वो आपको एम्बैरेस करने की कोशिश करते हैं और रिद्धिमा शालिनी के साथ भी ऐसा ही कर रही थी. ऑल्सो मुझे लग रहा था कि पहले सारे मुंबई वाइब शालिनी को अटेंशन दे रहे थे. आई मीन नॉट ओनली द पॉजिटिव अटेंशन बट ऑल्सो द नेगेटिव अटेंशन, जैसे उनसे रूडली बात करना या हमेशा उनके ही बारे में गॉसिप करना. और शालिनी के लिए इस अटेंशन से रिद्धिमा काफी डिस्टर्ब लग रही थी. रिद्धिमा बार बार कपूर फैमिली रणबीर के बारे में बात कर रही थी ताकि उन्हें थोड़ा अटेंशन मिल जाए, बट स्टिल उन्हें ऐसे कोई ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिल रहा था. और फिर इवेंचुअली उन्होंने मुंबई गर्ल्स को उनकी तरफ कर लिया. शी वाज इवन
trying to grab attention by calling Mahip auntie and saying she had a crush on her husband Sanjay Kapoor. Also एक एपिसोड में रिद्धिमा ने लिटरली शालिनी के ड्रेस पे वाइन गिरा दिया था। अब पता नहीं ये इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल, लेकिन इसके बाद इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी एंड ट्राइंग टू comfort her, रिद्धिमा was laughing and saying it's good luck and all, and she was again and again asking Shalini to calm down. But I must say Shalini was very patient and handled the situation very maturely, and उन्होंने कोई सीन भी क्रिएट नहीं किया। बट जो लोगों को बुरा लगा कि रिद्धिमा ने शालिनी को सॉरी नहीं बोला, एंड लेटर जब करण जौहर पूरे कास्ट के साथ रीयूनियन कर रहे थे, उसमें करण रिद्धिमा को डिफेंड कर रहे थे ये कह के कि रिद्धिमा ने बाद में जाके उन्हें सॉरी बोला था, बट क्योंकि वो नाइट का सीन था और विजिबिलिटी इशू था तो उस सीन को उस एपिसोड से कट कर दिया गया। लेकिन करण ने यहाँ ये मेंशन नहीं किया कि रिद्धिमा को इमीडिएटली सॉरी बोलना चाहिए था। अगर आपने किसी पे गलती से वाइन गिरा दिया है तो द फर्स्ट थिंग यू शुड से इज सॉरी टू हर, और एक सॉरी बोलने से क्या ही हो जाएगा। एंड बाद में जाके शालिनी ने रिवील किया कि रिद्धिमा ने उन्हें 2-3 दिन बाद में जाके सॉरी बोला था, एंड वो इन सब से काफी ज्यादा हर्ट भी थी। तो इससे साफ दिख रहा था कि रिद्धिमा यहाँ सॉरी नहीं थी, जस्ट बिकॉज लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे और उनकी इस ट्रोलिंग को देखते हुए बाद में जाके उन्होंने सॉरी बोला, और इसको जाके बाद में करण जौहर ने कवर अप किया। ऑल्सो जैसा कि मैंने बोला, सारे बॉलीवुड वाइफ्स मिलके शालिनी को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस बार उन्हें शालिनी के रहते हुए वो अटेंशन नहीं मिल रहा था जो उन्हें फर्स्ट 2 सीजन में मिला था। ऑल्सो रिद्धिमा के साथ साथ कल्याणी भी यहाँ शालिनी को काफी बुरी तरह से ट्रीट कर रही थी, एंड इन अ वे ऑल ऑफ देम वर बुलिंग हर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ उसका एग्जाम्पल है ये इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में शालिनी को काफी बुरी तरह से ट्रीट करा गया, एंड आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर। तो क्या हुआ कि इस इंटरव्यू में एंकर कल्याणी से कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, एंड जब कल्याणी आंसर दे रही थी तो शालिनी स्टूड अप टू फिक्स हर ड्रेस, लेकिन यहाँ कल्याणी ने काफी रूडली बोल दिया कि शालिनी अटेंशन के लिए ऐसा कर रही है, और ऑब्वियसली एक इंटरव्यू में सबके सामने ऐसा बोलना ठीक नहीं था, और शालिनी को इससे काफी बुरा भी लगा था। एंड टॉप ऑफ दैट अदर बॉलीवुड वाइफ्स भी कल्याणी के इस कमेंट से शालिनी पे हंस रहे थे इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर। और आप यहाँ शालिनी के रिएक्शन देख के भी समझ सकते हो कि उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगा। और इसके बाद जब वो खुद के लिए स्टैंड ले रही थी एंड कल्याणी को बोल रही थी कि प्लीज डोंट से दैट, तब रिद्धिमा ने उनके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दिया, एंड वेरी रूडली शी सेड 1 second Shalini. No, but I just feel that, all of them, Kalyani, the please Bombay don't girls, take one my sec name. Shalini, the 4 of them were, what they say is what you get. What you see is what you get. और ये पूरा सिचुएशन काफी ज्यादा मीन था, क्योंकि पहले आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, जब कोई किसी से रूडली बिहेव कर रहे हैं आप उन पे हंस रहे हो, एंड देन आप उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हो। और ऐसे ही रिद्धिमा स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, और इवन इस इंटरव्यू में भी रिद्धिमा काफी डेस्परेट लग रही थी, जो हमेशा खुद के बारे में बात कर रही थी। और इन सब के बाद शालिनी से इतना रूडली बिहेव करके रिद्धिमा शालिनी की तारीफ करने लगी, दैट शी इज वेरी फन एंड काइंड। याद है मैंने बोला था दैट शी लुक्स लाइक दोज गर्ल जो एम्बैरेस करती है और तारीफ भी, एंड दिस इज व्हाट आई फेल्ट फ्रॉम दिस सीन टू। बट शालिनी उस टाइम ऑलरेडी बहुत सैड थी, शी वाज समहाउ कंट्रोलिंग हर इमोशन। लाइक सी, अगर आपको बार बार एक ग्रुप में टारगेट किया जा रहा है तो आपको बुरा लगेगा ही, एंड अटेंशन सीकर एक बहुत मीन टैग होता है, वो भी शालिनी को तब बोला गया जब यहाँ उनकी कोई गलती भी नहीं थी। ऑनेस्टली अगर यहाँ शालिनी की जगह मैं होती और मेरे खिलाफ ऐसे ही लोग गैंग अप करते तो मैं उधर ही रोना स्टार्ट कर देती, बिकॉज दिस वाज सो मीन। और इसके बाद शालिनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। शी वाज हर्ट एंड शी कुड नॉट कंट्रोल हर इमोशन, एंड उन्होंने बोला कि आई नीड अ ब्रेक, और वो वहां से उठ के चली गई। और उसके बाद बाकी लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं कि शालिनी को क्यों बुरा लगा। दे वर स्टिल मेकिंग जोक अबाउट इट, एंड इवन जब भावना ने ये मेंशन किया कि शायद उन्हें कल्याणी के बातों के लिए बुरा लगा, इसके बाद भी नॉट फॉर अ सिंगल टाइम कल्याणी सेड सॉरी टू हर। शालिनी केम बैक एंड वेंट अगेन। उस टाइम इंटरव्यूअर उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे एंड शी वाज ऑलरेडी हर्ट, तो शालिनी कुड नॉट कंट्रोल हर इमोशन और वो फिर से उठ के चली गई, एंड शी सेड हर आईज वर वाटरी, सो एज यू कैन सी शी वाज इन टीयर्स। और ऐसे टाइम में भी रिद्धिमा यहाँ मजाक कर रही थी। तो ये पूरा इंटरव्यू ऐसा था जहाँ सब लोग मिलकर शालिनी को बुली कर रहे थे, एंड इवन इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में भी लोग बोल रहे थे कि शालिनी को यहाँ टारगेट किया जा रहा है, एंड हाउ ऑल ऑफ देम आर सो मीन टू हर। ऐसे ही बहुत सारे सिचुएशन हैं जहाँ शालिनी को टारगेट किया जा रहा था, जो शायद मैं यहाँ बोल के तो नहीं समझा सकती, क्योंकि वो समझने के लिए शायद आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बहुत सिचुएशन थे जहाँ शालिनी को ऐसे ही टारगेट किया जा रहा था, एंड आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर। स्पेशली रिद्धिमा एंड कल्याणी वेर वेरी मीन टू हर। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आपने ये शो देखा है तो आपका क्या सोचना है आप कमेंट में बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।